Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर 3 है। सबक का नाम है हज़रत दाऊद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर गुज़रे हैं। उनको अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता किया था कि लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था और वो लोहे का काम करते थे, लोहे की ज़रा बनाया करते थे। और उनके जो बेटे थे हज़रत सुलेमान, वो भी उनको बादशाहत भी अता की गई थी और उनको अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता किया था कि हर चीज़ की बोली वो समझ सकते थे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, अनाज 2-1 दिन में कटने ही वाला था, मगर इसने अपनी बकरियों को नहीं रोका। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर 1-2 बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो बहुत सी थी, सब खा गई। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं, कैसे गुजारा होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हुजूर, इंसाफ कीजिए। मेरे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, मगर गला बड़ा था इसलिए रोक नहीं सका। गला होता है जो बकरियां काफ़ी तादाद में हों, एक से ज़्यादा बकरियां होना। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ? जी हाँ, मानता हूँ। सफ़ा नंबर 37 पे आ जाएं। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा, ध्यान से देखा, तवज्जो से देखा। कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, बकरियों के गले की कीमत इतनी ही मालूम होती है जितना खेत वाले का नुकसान हुआ है। इसलिए बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सज़ा भी मिल जाए। यानी खेत का जो नुकसान है खेत वाले को, उसका नुकसान भी पूरा हो जाए और दूसरे बंदे को सज़ा भी मिल जाए कि क्यों उसने अपनी बकरियों को संभाला नहीं। बादशाह ने ये फैसला सुनाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। 11-12 बरस का ये लड़का बादशाह का बेटा था। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, बाबा जान, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, मगर क्या? बादशाह ने पूछा। यूँ भी हो सकता है कि बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फ़ायदा उठाए और गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गले वाले को इसका गल्ला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गले वाला नुकसान में रहेगा। बादशाह को अपने होनहार बेटे का ये फ़ैसला बहुत पसंद आया। होनहार लाए नहीं, बादशाह ने तो ये फ़ैसला लिया था कि जो गल्ला है, जो बकरियां हैं, वो खेत वाले को दे दी जाएं। तो इस तरह से दूसरे जो बकरियों वाला है उसको सज़ा भी मिल जाएगी और जो खेत वाला है उसको भी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन बादशाह के बेटे ने हल क्या दिया कि 1 साल तक खेत वाला बकरियों की देखभाल करेगा, नहीं उनसे फ़ायदा उठाएगा, और 1 साल तक जो बकरियों वाला है वो खेत में काम करेगा और खेत में काम करके दोबारा से इस काबिल बनाएगा कि वहाँ पे फसल तैयार हो जाए।
یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے حضرت سلیمان، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زبور۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان کیا حیوان سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ جو ہوتا ہے وہ جنگی لباس ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو تیر یا تلوار ہے وہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ لوہے کا لباس ہوتا ہے اس لیے اس پہ اثر نہیں کرتی، وہ دوران جنگ یا لڑائی کے دوران پہنا جاتا ہے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سبق کی مشق جوابی کاپی سے دیکھ کے حل کر لینی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 40 پہ جو الفاظ کے مترادف دیے گئے ہیں اور جو سوال نمبر 6 ہے الف بائی ترتیب سے لکھیے۔ وہ الف بائی یعنی الف بے کے حساب سے حروف تہجی کے مطابق آپ نے ان الفاظ کی ترتیب درست کرنی ہے۔